Hey guys, Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily and of course माफी मांगने का वक्त आ चुका है यहाँ पर। लेकिन अब भाई यहाँ पर वापस से जो मुहावरा भूल गया, वह पटरी पे हम आ चुके हैं। कुछ तो आता है पटरी पे, लेकिन हम अब पटरी पे आ चुके हैं। लेकिन आज के एपिसोड में ना हम लोग दो मेन मुद्दों की बात करने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे भाई काफी समय बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डायरेक्टली ही टेन हैग को एड्रेस करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बात करी है, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर खुद ही यूनाइटेड के लेजेंड रियो फर्डिनैंड के साथ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंटेक्स्ट और थोड़ा सा स्टोरी को सिनॉप्सिस में तुमको दे देता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल पे ऑफकोर्स एक बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, उस पर बहुत सारी चीजें बोलता है। ऑफकोर्स वो चीज वायरल जाती भी है, और जितना वो वायरल जाती है लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और उतना सुनते हैं, और रोनाल्डो को फिर और ज्यादा वो कह सकते हो कि लाइक ही गेट्स दैट पर्क। दो मेन चीजें, सबसे पहले कि रोनाल्डो ने लमीन यमाल को वाउच किया और उसमें भी लोगों ने कंट्रोवर्सी उठा दी। देखो असल में होता यहाँ पर ये है कि जब ये पूछा जाता है कि भाई आपके हिसाब से कौन आगे बैलन डोर जीतने वाला होता है, तो उसने एम्बापे का नाम दिया। उसने वहीं पर ही यहाँ पर विनीसियस का, हालैंड जैसे प्लेयर का नाम दिया, विनीसियस का नाम नहीं दिया, बेलिंगम का नाम दिया। लेकिन जब रियो फर्डिनैंड विनीसियस बोलता है तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लमीन यमाल का नाम भी ऐड कर देता है। पता नहीं इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे या फिर न्यूज़ हेडलाइन पे जाओगे तुमको उसमें ये दिखेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद से विनीसियस का नाम नहीं लिया, जबकि विनीसियस का एक तरीके से आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। रोनाल्डो ने यहाँ पर लमीन यमाल का नाम दिया। मेरे को लगता है कि इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढने से बढ़िया तो ये है कि लमीन यमाल भाई 17 साल का लौंडा, नेमार ने वाउच कर दिया, मेसी ने वाउच कर दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वाउच कर दिया, एंड डेफिनेटली यहाँ पर लमीन यमाल एक बिग थिंग है, और वो चीज़ ऐसी है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली है। रिगार्डिंग विनीसियस जूनियर, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली शायद से एक मिस्टेक हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उस मोमेंट पे विनीसियस का नाम ना याद आया, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है गिवन द फैक्ट कि विनीसियस इस बार का बैलन डोर मोस्ट प्रॉब्ली उठाने वाला है, जिस पर वे बात करेंगे। बट अगेन आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी क्लेवर भी है और काफ़ी स्मार्ट भी है इस मामले में, कि उसको पता है कि यहाँ पर अगर वो ये चीज़ बोलता है तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है, और वो चीज़ कितनी ज़्यादा वायरलिटी में जाती है, कितनी ज़्यादा वायरल जाएगी, लोग उस पर कितना बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ उसने ये चीज़ कहा कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में चीज़ें बदल रही हैं, और उसने कहा है कि देखो इसमें अच्छी चीज़ है कि आज जो ओनर्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक पहल तो है, एटलीस्ट एक कदम तो बढ़ा रहे हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, लेकिन एक कदम बढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसने ये चीज़ भी कहा कि टेन हैग यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप प्रीमियर लीग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आप चैंपियन लीग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसने कहा कि ये तो हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत दूर है सब जीतने के लिए, लेकिन आपको ये मेंटालिटी डालनी पड़ेगी कि जीतना तो आपको फिर भी है। आप जब तक ये मेंटालिटी नहीं डालोगे कि कुछ भी हो सकता है, आपको फिर भी अपना 100% देना है, तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में कल्चरल चेंज आएगा नहीं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफ कोर्स अब इसके रिगार्डिंग जो सोशल मीडिया पे इस समय बस क्रिएट हो रखा है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मौका मिला, उसने टेन हैग की ले ली। लेकिन साथ ही साथ रोनाल्डो ने ये भी कहा कि देखो रूड वैन निस्टेलरॉय की बात करें तो वो उसके कोचिंग स्टाफ में, उसने कहा कि अगर टेन हैग उसकी सुनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक चेंज अच्छा आ सकता है, जिसपे काफ़ी लोग ये मानते हैं कि वैन निस्टेलरॉय को डेफिनेटली यहाँ पर अंदर बाहर का जो कल्चर है वो पता है, जैसे सर एलेक्स फर्गुसन को पता है, जैसे रियो फर्डिनैंड को पता है, जैसे वेन रूनी को पता है, जैसे गैरी नेविल को पता है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि ऐसे करने से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे पहले तो टेन हैग को नीचा भी दिखा दिया, और यहाँ पर वैन निस्टेलरॉय, रियो फर्डिनैंड और ये सारे के सारे जो कि रोनाल्डो के काफ़ी क्लोज है, उस नेक्सस में है कहीं ना कहीं, इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके लिए वाउच करता है। ऑफकोर्स इस मामले में तूल तब पकड़ी जब यहाँ पर टेन हैग ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल दिया कि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है, उसमें साफ साफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये बोला है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग नहीं जीत सकती। और यहाँ पर उसने ये भी कहा है टेन हैग ने कि भाई वो तो मैनचेस्टर से बहुत दूर है, वो सऊदी अरेबिया में, यहाँ से बहुत दूर है। सबके अपने ओपिनियन होते हैं लेकिन मैटर नहीं करता है अल्टीमेटली। देखो इसके रिगार्डिंग ना सोशल मीडिया पे लोग बटे हुए हैं। ऑफकोर्स काफ़ी लोग एरिक टेन हैग की साइड भी ले रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात को मानते भी हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो कि समझ तो रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो बोला है वो सही तो बोला है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो बायस रहा पूरी तरीके से। वो यहाँ पर रूड वैन निस्टेलरॉय की बात करें, रियो फर्डिनैंड की बात करें, वो सिर्फ इसलिए उनकी चीज़ बोलता है क्योंकि यहाँ पर उनकी वाहवाही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता है। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, देखो आई थिंक डेफिनेटली एवरीवन इज बायस,
ठीक है, और सब अपने ही चहीते को यहाँ पर थोड़ा सा वाउच करते ही हैं, थोड़ा सा बैक करते ही हैं। ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेन हैग की हिस्ट्री सबको पता है, लेकिन मेरे को लगता है कि टेन हैग का जो टेन हैग का जो रिस्पॉन्स था वो क्या बेहतरीन था, कह नहीं सकते। क्या इससे बेहतर हो सकता था? ऑफ कोर्स हो सकता था, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमेंट के बाद टेन हैग ने, देखो नहीं कहा रोनाल्डो ने इस चीज़ पे बात करी ही नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग जीत सकती है या फिर नहीं जीत सकती है। रोनाल्डो ने बस इतना कहा है कि यहाँ पर भाई आपको अपने स्क्वाड में मेंटालिटी डालनी पड़ेगी कि भाई वो कुछ तो कर सकते हैं। अगर आप सीजन से पहले ही ये चीज़ बोल दोगे कि हमारे तो बस की बात ही नहीं है, तो हमसे तो एक्सपेक्ट भी मत करो, तो यहाँ पर जो स्क्वाड है उसमें कैसे मोटिवेशन आएगा? अगर भले ही सबको पता हो कि यहाँ पर कुछ नहीं जीत सकते, आप भले ही सबको पता हो कि आप मैनचेस्टर सिटी या बाकी से बहुत ज़्यादा पीछे हो, फिर भी आपको अपने स्क्वाड में मोटिवेशन लानी पड़ेगी और ये कहीं ना कहीं उनमें मेंटालिटी इंस्टिल करनी पड़ेगी कि भाई आप फिर भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, आप अनथिंकेबल करने का जज्बा रखते हो। एंड आई थिंक टेन हैग यहीं पर ही रह जाता है, जहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए बात करें या फिर अपने आप को एक्सक्यूजेस से सबसे ऊपर रखने के लिए, चाहे आप सैंचो की बात करो, चाहे आप हारने की बात करो, लिवरपूल के हारने की बात करो, यहाँ पर अपनी जॉब की बात करो, मैनचेस्टर में ट्रांजिशन की बात करो, पिछले 3 साल से ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, पैसे खर्च करने की बात करो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुद्दे की बात करो या फिर किसी भी और मुद्दे की बात करो, यहाँ पर एरिक टेन हैग हमेशा अपने आप को बचता हुआ दिखता है और वो ये चीज़ करता है दूसरे को ब्लेम करके। हाँ ठीक है, वो होता रहता है एंड दैट्स द बिग प्रॉब्लम। बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से यहाँ पर किसकी साइड ज़्यादा बेटर है और किसकी साइड नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर विनीसियस पे। देखो विनीसियस जूनियर के रिगार्डिंग ना मामला थोड़ा गर्म होता जा रहा है। सबसे पहले तो बैलन डोर के रिगार्डिंग बात करें तो रॉड्री ने एक इंटरव्यू कहा और उसमें कहा कि मेरे को अब लोग बोलते हैं कि बैलन डोर तो आप ही जीत रहे हो, तो मैं अपने मन में तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि वो विनीसियस बाकी प्लेयर्स के साथ बैलन डोर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत टाइम हो गया जबकि स्पेन बैलन डोर जीता, शायद से विनीसियस था, जावी भी नहीं, वो बहुत करीब आए। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया जब कोई स्पेनिश प्लेयर बैलन डोर जीता हो। लेकिन आई थिंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अब ये हो चुकी है कि सबसे पहले तो विनीसियस के बैलन डोर वाउच करने के जो चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं इस बात को लेके कि भाई आपने यहाँ पर कोपा अमेरिका में क्या उखाड़ा ब्राज़ील के साथ, और वो चीज़ अब कंटिन्यूसली बनती भी जा रही है। मतलब विनीसियस में ब्राज़ील इस भाई बहुत बहुत खराब खेलता है, बट इट्स जस्ट नॉट विनीसियस। ये ब्राज़ील पूरी नेशनल टीम पूरी ही चुतिया खेलती है। लेकिन हम बात से विनीसियस के सेंट्रिक में करेंगे क्योंकि भाई बैलन डोर तो वही जीतने वाला है। ऐसे में काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर स्पेन नेशनल टीम में बात करो, आप रॉड्री की चाहे बात करो, आप मैनचेस्टर सिटी की, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, आप उसका इंपैक्ट देख सकते हो, आप उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। लेकिन विनीसियस के गेम में आता ही नहीं है। अब डेफिनेटली यहाँ पर जो मामला है वो सिर्फ बैलन डोर तक नहीं है, बल्कि मामला थोड़ा आगे का बढ़ चुका है। असल में यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन विनीसियस ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई अगर स्पेन को 2030 का वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो भाई अपने रेसिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर वर्ल्ड कप स्पेन से ले लो। ऑफ कोर्स मतलब एक बार इसमें इंडिया का नाम डाल के देखो तो क्या यहाँ पर नेशनल टीम, नेशनल टेलीविज़न की बात करें या फिर यहाँ पर फैंस की बात करें, चढ़ेंगे नहीं। यही हाथ से मिलर हाल हुआ है यहाँ पर स्पेन में भी। स्पेन के नेशनल टेलीविजन की बात करें, यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, भाई उन्होंने लेनी देनी कर दी विनीसियस की, और राइटली सो भी। देखो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि स्पेन में रेसिज्म है, लेकिन वो चीज़ कहाँ नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर यह भी माननी पड़ेगी कि रेसिज्म के खिलाफ एक फाइट लड़नी पड़ेगी और विनीसियस को लीड भी करता है। बट क्या ये बात थोड़ी सी ओवर नहीं हो गई कि विनीसियस जहाँ पे कमाता है, जहाँ पर इतना फेम है, जो कि उसका प्रेडोमिनेटली एक सेकंड होम है, जहाँ पर उसका क्लब है, जहाँ पर उसको कुछ लोग डेफिनेटली, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसकी डेफिनेटली लेने में लगते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसको बचाते भी हैं। वहीं पर ही वो यहाँ पर यह कमेंट कर देता है कि भाई वर्ल्ड कप तो इनसे छीन ही लो, वर्ल्ड कप के लायक नहीं है अगर इसमें प्रेडोमिनेटली अच्छा स्टेप नहीं लेते। उसका इंटेंशन यहाँ पर ऑफकोर्स अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने ये चीज़ कहा ये बिल्कुल भी अच्छा रिसीव नहीं हुआ और होता भी नहीं, किसी भी एंगल में नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर ये अपडेट आने लगी कि भाई सैंटियागो बर्नाब्यू को फाइनल होस्ट करने का सपना है यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज का, और ये चीज़ बिल्कुल बहुत ख़राब है। लाइक उसकी पीआर के लिए भी ख़राब है, रियल मैड्रिड की इमेज के लिए भी ख़राब है। और ऐसे में यहाँ पर अब वापस से वो तारे जोड़ी जा रही हैं सऊदी क्लब और उसके ऑफर के साथ कि रियल मैड्रिड इस काफ़ी चीज़ से इरिटेट हो चुकी है, और ऐसा हो सकता है कि विनीसियस अगर ये चीज़ कंटिन्यू करता है तो रियल मैड्रिड उसको बेचने के लिए और उसके साथ सेपरेट वेज में जाने के लिए तैयार हो सकती है।
लेकिन अगेन कैच ये कि आप चाहे फोर्ब्स की आर्टिकल उठा लो, आप मार्सा का आर्टिकल उठा लो, आप मुंडो डेपोटिवो का आर्टिकल उठा लो, सब में लिखा यही है कि बात तभी स्टार्ट होगी जब सऊदी अरेबिया यहाँ पर 1 बिलियन यूरोज देने के लिए तैयार हो जाएगा। भाई कितना बेहतरीन, 1 बिलियन यूरोज भाई। बट ठीक है, बट इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनीसियस है, इसमें रॉड्रिगो भी लपेटा हुआ है। काफी लोग ये मानते हैं कि रॉड्रिगो के हिसाब से भी यही है कि साले जब ये होते हैं रियल मैड्रिड में तब तो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, जैसे ही साले ब्राजील में पहुंचते हैं जो इनके इंटरव्यूज की लाइन लगती है और जो हेडलाइन बनाते हैं उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और रियल मैड्रिड इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी है अब। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं कि मैनचेस्टर सिटी का जो केस है वो 115 चार्जेस को लेके अब मंडे से सुनवाई होने वाली है। वो मंडे से सुनवाई कब तक होगी भगवान जाने, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर काफी रिपोर्ट्स में कंफर्म है कि भाई डेफिनेटली जो मैनचेस्टर सिटी का केस है ये नए सीजन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अगले सीजन स्टार्ट होने से पहले इसका सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर केस चलता है। देखो ऑफ कोर्स ज्यादा होप मत रखना, मैनचेस्टर सिटी ने केस इतना लंबा घसीट दिया, ये पब्लिक प्रेशर में और क्लब्स के प्रेशर में आके केस स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। बट मैनचेस्टर सिटी के पास भाई है, भाई वो तंत्र पंत्र है उनके कि वो कैसे यहाँ पर लॉज में लूप होल निकाल के तोड़ सकते हैं, तो ज्यादा होप मत रखना जस्टिस से।